हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 में हुए एग्जामिनेशन के ऑफिशियली ई सर्टिफिकेट्स जारी कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप सभी आसानी से अपने मोबाइल फोन से ही अभी इन सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही किस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी रहने वाली है, यानी कि कब तक आपका ये सर्टिफिकेट मान्य रहेगा, ये पूरी जानकारी भी आप सभी स्टूडेंट्स के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि जून 2025 एग्जामिनेशन के पेपर वन की तैयारी के लिए एक कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जहां पर स्टूडेंट्स आपको एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से अपडेटेड क्या पैटर्न चल रहा है उन सभी चीजों का एनालाइज करके डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पढ़ाया जाएगा। लाइव लेक्चर्स के साथ आपका पूरा सिलेबस तो पेपर से पहले कवर होगा ही, साथ ही मॉर्निंग और इवनिंग में आप लोगों की क्लासेस मिलेंगी आपको, जिसमें कि स्टूडेंट्स आपकी 2 से 3 बार पेपर से पहले रिवीजन भी हो जाएगी। साथ ही पीवाईक्यूज एंड एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के साथ आपकी बेहतरीन तरीके से रिवीजन भी करवाई जाएगी। जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, उस टॉपिक में से कैसे सवाल आज तक बने हैं, वो सब चीजें आपको प्रैक्टिस करवाई जाएंगी, ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा आसान हो सके। कंप्लीट कंटेंट कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, आप इजीली इन दोनों नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉल या मैसेज कर सकते हो। 1 ईयर तक ये कोर्स वैलिड रहेगा, और इसके साथ ही अगर डेमो क्लासेस देखनी है तो जरूर ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। इस तरीके से कोर्स आपके सामने आएगा, जहां पर कंटेंट में आप डेमो क्लासेस देख सकते हो। रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल हैं, ताकि कभी अगर आपकी लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको बाद में अपने समय के अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो, जहां पर आपको देखिए यूनिट वाइज पूरा कंटेंट दिया जा रहा है। तो ये स्टूडेंट्स एक ऐसा कोर्स है कि अगर आप पिछली बार दिसंबर एग्जामिनेशन में जेआरएफ टारगेट नहीं कर पाए हो, जेआरएफ क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, नेट या फिर पीएचडी में अटक कर रह गए हो, तो अब ये समय है, ये कोर्स है जो कि आपको जेआरएफ लेने में डेफिनेटली मदद करेगा। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोगों को अपने मोबाइल फोन में एनटीए यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करके दे रही हूँ। बस लिंक पर क्लिक करिए अपने फोन से, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज नजर आ जाएगा। सबसे पहले ये ई सर्टिफिकेट है, देखिए दिसंबर 2024 का। इसका नोटिस आज ही रिलीज हुआ है 28 मार्च को, और ये क्लियरली बताया है कि जिन भी स्टूडेंट्स ने पीएचडी एंड जेआरएफ तीनों में सिलेक्शन लिया है, सभी के सर्टिफिकेट्स आपको आज यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, ये नोटिस है। इसके अलावा ये देखिए लेटेस्ट न्यूज वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, इसमें एक सेक्शन आता है, ये स्क्रॉल होता रहेगा, इधर उधर चलता हुआ आपको नजर आएगा। इसमें लिखा हुआ है यूजीसी नेट दिसंबर 2024, क्लिक हियर टू डाउनलोड योर सर्टिफिकेट। इस पर फोन से भी क्लिक करके हो जाएगा। जैसे ही क्लिक करोगे ना, आपके सामने कुछ ऐसा पेज नजर आएगा। इधर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। ध्यान रखिए, रोल नंबर नहीं, एप्लीकेशन नंबर आपको बोला गया है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये भी दी गई है कि जब आप अपना ई सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पर अपना क्यूआर कोड, अपना फोटो, अपना नाम और सब्जेक्ट, हर एक चीज को अच्छे से चेक करिए। ध्यान से चेक करिएगा, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम है उसमें, अगर आपका ई सर्टिफिकेट बिना फोटो या बिना क्यूआर कोड के है, तो उसको वैलिड नहीं माना जाएगा। इस चीज का खास ध्यान रखना है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट करके बता दो, हम उसका सॉल्यूशन भी आपको फिर देते हैं कि कैसे सही करना है। ठीक है, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। यहाँ पर जो भी सिक्योरिटी पिन आपको नजर आ रहा होगा, उसको एंटर करके सबमिट कर दीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इस तरीके का पेज ओपन होगा आपके फोन में भी। अगर आपने पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है तो पीएचडी आएगा। अगर आपने नेट के लिए क्वालिफाई किया है तो यहाँ पर नेट क्वालिफाइड आएगा। जेआरएफ के लिए किया है तो जेआरएफ आएगा। जो कुछ भी जिस भी कैटेगरी में आपका सिलेक्शन हुआ है, उस कैटेगरी का नाम यहाँ पर लिखा हुआ नजर आएगा। आपको इस पे क्लिक करना है, और ये आपके सामने आपका ई सर्टिफिकेट आ जाएगा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से, यहाँ पर एक क्यूआर कोड बना हुआ है, यहाँ पर आपकी फोटो है, आपका ई सर्टिफिकेट नंबर है। ये सब स्टूडेंट्स को अलॉट होता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है। आपका देखिए, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपके मदर का नाम, सब्जेक्ट का कोड, ये सब चीजें इधर लिखी हुई हैं। इनको अच्छे से क्रॉस चेक करिएगा। अब बात आती है वैलिडिटी की। ठीक है, अब बात आती है वैलिडिटी की, तो कब तक वैलिड रहेगा। तो 3 कैटेगरी हमारे पास है। अगर आपका सिलेक्शन हुआ है सिर्फ पीएचडी कैटेगरी में, तो आप लोगों का ई सर्टिफिकेट जो है वो सिर्फ 1 ईयर के लिए वैलिड रहेगा। वैसे तो देखिए, रिजल्ट हमारा 22 फरवरी को आ गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 22 फरवरी 2026 तक आपका वैलिड रहेगा। नो,
आप लोगों का सर्टिफिकेट जब इश्यू होता है, जैसे आज सर्टिफिकेट इश्यू हुआ है 28 मार्च को, तो 28 मार्च 2026 तक आपका पीएचडी का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है? जिस दिन आपका ये इश्यू हुआ है उसके 1 साल तक पीएचडी के लिए वैलिड आपका सर्टिफिकेट रहता है। उसके बाद ये सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, किसी काम का नहीं होगा। आगे बात करते हैं नेट सर्टिफिकेट की, लेकिन उस पर जाने से पहले देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखो इसको प्रिंट भी करवा कर रख लीजिए। जिन लोगों का खास तौर पर नेट और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है, उन लोगों का तो लंबी वैलिडिटी है, ज़रूर ये सँभाल कर रखना है, फ़ोन से डिलीट हो जाती है चीज़ें। तो आपको अपने फ़ोन में भी यहाँ पर एक प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, तो ये मत सोचना कि प्रिंटर तो है नहीं, अब कैसे करें? प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक सामने ऑप्शन आ जाएगा कि इसको डाउनलोड करिए अपने फ़ोन में पीडीएफ के फॉर्मेट में। बस आप उस पर क्लिक करके उसको देख लो, आपके फ़ोन में वो इज़िली डाउनलोड हो जाएगा, फिर आप उसको आसानी से प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है? तो कोशिश करिएगा कि इसको कलर्ड प्रिंट करवा कर रखना है। नेट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग तो इसको कलर्ड प्रिंट करवा कर, लेमिनेट करवा कर सँभाल कर रखिए। क्यों? क्योंकि जिनका सिलेक्शन नेट कैटेगरी में हुआ है, उन स्टूडेंट्स का ये सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपका नेट क्वालिफाई हुआ, आप अगर अगले 1 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो ये रद्दी हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया, ये सर्टिफिकेट आपका वैलिड रहेगा लाइफ टाइम के लिए, यानी कि आप कभी भी, किसी भी उम्र में जा कर के असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है? इसके अलावा अब बात करते हैं थर्ड कैटेगरी, दैट इज़ योर जेआरएफ। सो जेआरएफ कैटेगरी फेलोशिप के थ्रू आप पीएचडी करते हो, राइट? सो जेआरएफ कैटेगरी में अगर आपका सिलेक्शन हुआ है, तो आपकी वैलिडिटी जो है वो रहेगी 3 साल और फीमेल कैंडिडेट्स की वैलिडिटी रहती है 5 साल। तो ये बहुत एक लंबा पीरियड है, लंबा ड्यूरेशन है। आप लोगों ने ये सर्टिफिकेट्स अपने सँभाल कर रखने हैं। इसके अलावा और भी अगर कोई डाउट्स हैं, तो मुझे आप कमेंट करके डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हो, मैं आप सभी स्टूडेंट्स की हेल्प करूँगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इस बार आप जेआरएफ क्वालीफाई नहीं कर पाए हो, किसी भी रीज़न की वजह से आपका मिस हो गया है जेआरएफ, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, अगले एग्ज़ाम की तैयारी कर लीजिए। सिर्फ़ 60 दिन का समय बाकी रह गया है नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन के लिए भी। ठीक है, तो आप आज से तैयारी शुरू कर दो, जिसके पेपर 2 में आपको हेल्प करने के लिए भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। पीडीएफ के फॉर्मेट में ये रहेगा, जिसमें स्टूडेंट्स आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ दिए जाते हैं। ये नोट्स एंड एमसीक्यूज़ आपको आपका नेट जेआरएफ क्वालीफाई करने में तो हेल्प करेंगे ही। इसके अलावा किसी और स्टेट का सेट एग्ज़ाम आप दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर पीएचडी का इंटरव्यू या एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी तरीके के एग्ज़ामिनेशन में ये स्टडी मटेरियल हेल्प करेगा। तो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो सभी आप देखिए सामने लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ ये 2 नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू मुझे कॉल या मैसेज करके बता देना है। फाइनल इसका सबमिशन से पहले आप चाहो तो सैंपल स्टडी मटेरियल भी ले सकते हो। आपको बस ये नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो इसी के साथ आज के इस मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।